किससे? डेज इंटू एफिशिएंसी से। मैंने पहले ही कहा ये कंसेप्ट बैंक में बहुत लगाना पड़ेगा, हर जगह आएगा। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना हुआ? 105 डेज इंटू एफिशिएंसी। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो 4/5 का पोर्शन है, ये 4/5 ऑफ डब्ल्यू कौन कर रहा है? ए मोहन प्लस विनोद कर रहे हैं। अरे 4/5 का पोर्शन कौन कर रहा है? कहीं ऐसा पढ़ाया था जब नंबर ऑफ डेज किस में रहेंगे? फ्रैक्शन में रहेंगे। तो आप डिनोमिनेटर मत सोचिए, पहले सारा डेटा किस में लीजिए? न्यूमरेटर में। तो 15 और 15 हमने मान लिया टोटल वर्क कितना है? 15। टोटल वर्क कितना ले लें? 75 ले लें। और टोटल वर्क 75 ले लें। देखो एफिशिएंसी मैं इसीलिए अलग अलग उससे रिप्रेजेंट करूंगा कि आपके पास कोई टेंशन लेने की जरूरत ना रहे। ये सारे सवाल इस तरीके के तो बहुत होने वाले थे। अगर मैं कहता हूं ए प्लस बी दोनों मिला के इनकी एफिशिएंसी होती है 10, और ये जो है 10.5 दिन में काम करते हैं। सर ये 10.5 कहां से लाए? 10.5 को आप 21/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10.5 को आप क्या लिख सकते हैं? 21/2, और फिर वहां से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है 10.5 आप डायरेक्टली लिख लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान होगा। तो टोटल वर्क आपको क्या मिलेगा? किससे? डेज इंटू एफिशिएंसी से। मैंने पहले ही कहा ये कंसेप्ट बैंक में बहुत लगाना पड़ेगा, हर जगह आएगा। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना हुआ? 105 डेज इंटू एफिशिएंसी। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। कौन? ए और बी। अगर ये 10.5 दिन काम करते हैं तो इतना होता है, और अगर 8 दिन काम करेंगे, केवल मैं क्या कह रहा हूं, दे ओनली वर्क फॉर 8 डेज। तो ये 10 की रफ्तार से 8 दिन में कितना काम करेंगे? 80 काम करेंगे। और बचेगा कितना काम मेरे भाई? अभी 25 बचेगा कि नहीं बचेगा? 105 काम टोटल था, 80 काम इन्होंने कर दिया, बचा कितना काम? 25, जिसको करना किसको है? ए को। ए किससे करेगा? अपने रफ्तार से। ए की रफ्तार क्या है? 3। क्लियर? पर अभी आंसर नहीं देखना। आंसर क्यों नहीं देखना? आप इसको देखोगे तो आप टेंशन में चले जाओगे। 25/3 इज द डेज फॉर टोटल वर्क। अगर पूछा होता क्वेश्चन कि टोटल वर्क कितने दिन में होगा, तो टोटल वर्क कितने दिन में होगा? 25/3। टोटल वर्क कितने दिन में होगा? 25/3। बट ओरिजिनल क्वेश्चन इज हाउ द 60% ऑफ दैट वर्क शुड बी कंप्लीटेड। तो अगर 60% काम करना है तो दिन भी क्या हो जाएंगे? टोटल का 60% होगा। तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी? 25/3 इंटू 60%, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? 3/5। 60% को क्या लिखते हैं? 3/5। 60/100 विच इज कॉल्ड 3/5। 3 से 3 कैंसल, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। कल इसको मैंने ओरली करने के लिए आपको कहा था। 10 इंटू 10.5 105, 10 इंटू 8 80, बचा कितना? 25। 25 का 60% करना था, 25 का 60% 15 होता है। 15 जो है 3 की रफ्तार से करना होगा, तो 5 दिन में काम हो जाएगा। क्लियर हुआ मामला? आप चाहें तो इसको ओरली भी कर सकते हैं, बस डेटा कितनी तेज कैलकुलेट कर सकते हैं उसके ऊपर है। क्लियर? मुझे पता है आपसे ये सवाल क्यों नहीं बना होगा, पता है? बड़ा ही छोटा सा लॉजिक था, अगर आप वो लॉजिक पकड़ लोगे क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। मैंने अभी तुम्हें पिछले सवाल में भी कहा कि भाई कितना पोर्शन है ये जरूरी है। कल मैंने तुमसे सीजीएल का वो टायर 2 का सवाल कराया था, क्या सी को कितने पैसे मिलेंगे? सी को कितने पैसे मिलेंगे, इसके लिए मैंने क्या कहा था? सी कितना काम करेगा, हमने यही देखा था। तो सिंपल सी बात है भाई, इसने 3 दिन काम किया है और 15 दिन में ये काम कर सकता है। 3 दिन काम किया है, कितने दिन में कर सकता है? तो मतलब अगर मैं टोटल वर्क को 1 यूनिट कंसीडर करता हूं, फ्रैक्शन में लिखना है ना, क्योंकि टोटल वर्क भी बराबर क्या होता है? 1 यूनिट। फ्रैक्शन में जब कभी भी लिखते हो टोटल वर्क बराबर कितना होता है? 1 यूनिट। अगर मैंने 15 दिन तक काम किया है, और मैं 15 दिन में काम कर सकता हूं, केवल 3 दिन काम किया हूं, इसका मतलब मैंने केवल वर्क का कितना हिस्सा किया है? अब किसी के मन में यह सवाल, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। अभिजीत जी वेरी गुड। क्वेश्चन फिर से ध्यान से समझना, इसने इसीलिए कहा
मोहन कैन डू वर्क इन 15 days वर्किंग फॉर 3 days आफ्टर वर्किंग फॉर 3 days। मैंने 3 दिन तक काम किया। भैया मेरे पास यहाँ ना एफिशिएंसी है ना 10 लोगों का यहाँ डेस है, और यहाँ अगर इन डेस के बारे में अगर हमारे पास होता तो हम एलसीएम सोच सकते थे, पर इसने हमें एक लॉजिक जरूर दे दिया कि मैं 15 दिन में 3 दिन काम करा रहा हूँ। तो 15 दिन में 3 दिन काम करा रहा हूँ, इसका मतलब 3 दिन में आप करोगे भी कितना, 1/5। अब एक चीज सोचो, बचेगा कितना कम, बचेगा कितना, 4/, क्योंकि टोटल मिला के क्या होना चाहिए 1, तो डिनोमिनेटर सेम होगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम मिला के क्या होता है 1 होता है कि नहीं। जैसे किसी को दिक्कत है तो इधर समझो, ये 1/2, इसमें क्या जोड़े कि ये बचे, मिल जाए 1, तो 1/2 का दूसरा हिस्सा 1 होने के लिए क्या होता है 1/2। 2/5 क्या जोड़े कि 5 मिल जाए, तो 3/5 इज द नेक्स्ट वन। 4/7 नेक्स्ट पोर्शन क्या होगा, ये पहले ही फ्रैक्शन में पढ़ाया गया। यहां तक का मामला क्लियर। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो 4/5 का पोर्शन है, ये 4/5 ऑफ डब्ल्यू कौन कर रहा है, ए मोहन प्लस विनोद कर रहे हैं। अरे 4/5 का पोर्शन कौन कर रहा है, ही ज्वाइन बाय विनोद, तो आज कौन आ गया, विनोद। और ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, 3 more days, मतलब इफ दे कंप्लीटेड इन 3 more days, आगे और कितना लगने वाला है, 3 और दिन लगने वाला है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इनको कितना दिन लगेगा, इफ दे कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 3 more days, 3 दिन करने के बाद 3 और दिन में इन्होंने काम कंप्लीट कर लिया। तो बताओ विनोद अकेला कितने दिन में कर लेगा। तो मोहन का डेज कितना है, मोहन का कितना है, मोहन प्लस विनोद का कितना होगा भाई, 15/4 होगा। मोहन प्लस विनोद का कितना होगा, 15/4 होगा। अरे हाँ या ना, ये कट्टम कुट्टम खेलोगे ना, कितना होगा 15/4। क्या आपको डे 1 की क्लास याद आ गई, व्हेन द नंबर ऑफ डेज इज इन फ्रैक्शन। कहीं ऐसा पढ़ाया था जब नंबर ऑफ डेज किस में रहेंगे, फ्रैक्शन में रहेंगे, तो आप डिनोमिनेटर मत सोचिए, पहले सारा डेटा किस में लीजिए, न्यूमरेटर में। तो 15 और 15 हमने मान लिया टोटल वर्क कितना है 15। मोहन की एफिशिएंसी कितनी 1, और इनकी भी एफिशिएंसी न्यूमरेटर के हिसाब से कितनी 1। लेकिन अब इसको मैनेज करने के लिए अगर आपने डेज को 1/4 करना है, डेज को कितना करना है 1/4, तो एफिशिएंसी को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 से। एफिशिएंसी को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 से। हमने पहले ये चीजें कराई थी कि जब नंबर ऑफ डेज फ्रैक्शन में होंगे तो कंफ्यूज मत होना, ना उसके एलसीएम का अलग फॉर्मूले के पीछे भागने लगना, सारा कैलकुलेशन न्यूमरेटर पे कर लेना। फिर न्यूमरेटर के बाद जो भी डेज का डिनोमिनेटर है उससे एफिशिएंसी को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो अब आपको क्या मिल रहा है, मोहन प्लस विनोद की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई, अरे मोहन प्लस विनोद की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल कितनी है, 5 नहीं 4, 4 1 जा 4, 5। कुछ भी अपने मन से, ये तो जबरदस्ती यहाँ पे एरो नहीं जा रहा था इसलिए इसके पीछे लेके गए। मोहन और विनोद कितने हैं, दोनों मिला के कितने करते हैं 4। मोहन तो विनोद, विनोद कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा 3। अरे करेगा कि नहीं करेगा। अब कह रहा है कि विनोद टोटल काम कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है तुम्हारा। अभिजीत जी आपका आंसर लगभग लगभग सही था, 2 4 दिन ऊपर नीचे चलता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन देख लेना, यहाँ लॉजिक यही था। एसएससी सीजीएल में ये वाला सवाल आता है सर, आता है। एसएससी सीजीएल में 2 लोगों के करवा के तब आता है, कहता है आफ्टर 3 days ही लेफ्ट द जॉब। सेम क्वेश्चन आता है, कहता है 3 दिन बाद। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या किया, पहले वाले को ले जाके दूसरे को ज्वाइन कराया। वहां पे क्वेश्चन कैसे होगा, A and B together can complete a piece of work in 20 days. A और B एक साथ कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 20 days. Working for 5 days together, A left the job. लिख लो सवाल, एक आध तो बेचारे बड़े खुश हो जाते हैं,
हाँ सर, तो ऐसे ही प्रवचन दे रहे हैं, लिखो, आया हुआ सवाल होता है। और मैथ्स में आपके भी लेवल वही होना चाहिए कि आपने एक बार क्वेश्चंस देखा तो वो क्वेश्चन आपको ये नहीं लगना चाहिए मेरी सीट से नहीं है, मुझे नहीं आता, बाकी चीजें नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे आप ए से चालू करके बी को ले आए थे। एसएससी में हमेशा ए और बी साथ में रह के ए को भगा दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा ए एंड बी कंप्लीटेड अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। A and B together can completed a piece of work 20 days. Working for 10 days together, working for 10 days together, या इसको लिखा होगा they started the work together, they started the work together, या working for 10 days together. A had left the job, A had left the job and B completed in 15 days, and B completed the remaining work in 15 days, and B completed the remaining work in 15 days. B completed the remaining work in 15 days. In how many days? In how many days A alone complete the whole work? In how many days A alone complete the whole work? In how many days A alone complete the whole work? कुछ समझ में आया क्या मामला? फिर से समझाते हैं सवाल को। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं? 20 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं? 20 दिन में कर लेते हैं। तो अगर ए प्लस बी 20 दिन में करते हैं और दोनों ने 10 दिन तक काम किया, मतलब क्या हुआ? हाफ वर्क हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई, दोनों यहाँ पे आपका डेटा देखो, ए प्लस बी का कितना है, दोनों मिला के कितने दिन में कर लेते हैं? 20 डेज। आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते इस डेटा में, एलसीएम लगेगा नहीं, दो डेटा है नहीं डेज के, एक का आधा है एक का है नहीं, पूरा कितना पोर्शन है ये मुझे पता नहीं, एफिशिएंसी इन्होंने दिया नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ए प्लस बी कितने दिन हुआ? हाफ वर्क किया। कैसे आया? 20 दिन में करते हैं, 10 दिन कर लिया। तो अगर हाफ वर्क कंप्लीट हो गया तो बचा कितना वर्क? अरे आधा इसीलिए दिखा ना कि आपको समझ में आए। हाफ कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? हाफ। छोड़ के कौन गया था? तो ये आधा काम करेगा कौन? और बी आधा काम कितने दिन में कर रहा है मेरे बड़े भाई? तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? डन। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। क्लियर है बातें? अरे हाँ या ना? क्लियर हुई बातें? डन। आगे कर लोगे ना तुम लोग? अरे आगे कर लोगे ना? क्या लेना है? एलसीएम 60 3 2 60/1, 60/1, क्योंकि ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। एक आध जो कोमा में बैठा है देख लो भाई, 3 2, ए की एफिशिएंसी क्या आएगी? तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 60/1। क्लियर है? 60 डेज। क्लियर? अरे हाँ या ना? डन। अब ये सवाल इसलिए लगा है कि पेपर में जाके आपका दिमाग दूसरी तरीके से चले, ठीक है। लिख लो लॉजिक पी डॉट डी डॉट मैथड। पी डॉट डी डॉट मैथड मतलब अब आपका दिमाग उल्टी तरीके से चलना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा ये चीजें सोचो, मैं कहता हूं ये ड्रामा छोड़ देते हैं। अगर ए और बी से ही पूरा काम कराना होता, पिछले वाला सवाल भी तुरंत हो जाएगा, ये वाला भी मेथड तुरंत हो जाएगा। पिछले वाले सवाल और इस सवाल के पीछे ने सोच के पहले ये सोचते हैं, अगर ए और बी में ए नहीं गया होता, ए नहीं गया होता तो काम उसी 20 दिन में कंप्लीट हो जाता। अरे हाँ या ना? तो मतलब ये जो बी 15 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी उसको कितने दिन में कर रहे हैं? ए प्लस बी के 10 दिन का काम बी के 15 दिन के काम के बराबर है। अरे ए प्लस बी के 10 दिन का काम किसके काम के बराबर है? तो अगर मैं यहां से चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं?
कि ए के 10 दिन का काम बी कितने दिन में कर लेता है। ए के 10 दिन का काम बी कितने दिन में कर लेता है, 5 दिन में। या ए और बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई, 1/2। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई, आपको मिल गई एफिशिएंसी। और वंस यू गेट एफिशिएंसी, फिर आपको पता ही है, आपका सवाल पहले की तरह हो गया। टोटल वर्क क्या होगा, 20 × 3, 20 × 3 कितना हुआ, 60। किससे कराना है, ए से 60 डेज, किससे कराना है, बी से 30 डेज। क्लियर हुआ मामला। अरे हाँ या ना, सर क्या कहना चाहते हैं, जरा सोचते हैं। ये सवाल था, अगर मैं कहता हूं मोहन नहीं आया होता, विनोद नहीं आया होता, तो मोहन अभी और कितने दिन फावड़ा खोदता। भाई सवाल को सीधे सोचते हैं, आग लगे। विनोद नहीं आया होता तो अभी ये 12 दिन और फावड़ा खोदता। तो मतलब मोहन अगर 12 दिन और जो काम करता, विनोद के आने की वजह से वो इतना एक्टिव हो गया कि मोहन और विनोद ने मिल के कितने दिन में काम कंप्लीट कर दिया। अरे यही हुआ कि नहीं हुआ, ये इसका वर्क इसके बराबर हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा 12M, ये रहा 3M, 9M इज इक्वल टू 3B। अरे हाँ या ना, मोहन बाई विनोद, यहां पे क्या आया, 1/, ये क्लियर हुआ। ये किसकी एफिशिएंसी आई, किसकी एफिशिएंसी आई, वर्किंग। आप चाहते तो ऊपर ही वैल्यू पुट करके खत्म कर सकते थे, मैं यहाँ पे दोनों चीजें दिखाता हूँ। मोहन और विनोद की वर्किंग एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1:3। क्लियर है। तो इनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी 1:3 है, तो इनकी टाइम एफिशिएंसी कितनी होगी मेरे बड़े भाई, इनकी जो टाइम एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 3:1। अरे होगी कि नहीं। और मोहन को कितना दिन लग रहा है, 3 नहीं 15। मोहन को कितना दिन लग रहा है, सर कहाँ लिखा है, पहले स्टेटमेंट में। तो विनोद को कितना दिन लगेगा, 3 × 15 तो 1 × 5। या आग लगे तुम यही वैल्यू पुट कर देते, ठीक है, यही वैल्यू पुट करोगे तो भी तुम्हारे सामने चलेगा। अरे बिल्कुल चलेगा। यहाँ पे आपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए जब लेके गए तो वर्किंग एफिशिएंसी यहीं से क्या कर लेते, ये टाइम की तो एफिशिएंसी थी, रिवर्स कर लेते। इधर देखो, 9 दिन मोहन का काम, 3 दिन क्या चल रहा है, विकास के काम के चल रहा है कि नहीं। तो अगर कोई एक नॉर्मल सी चीज है, यहाँ कोई रेशियो निकालेगा तो वो क्या करेगा, मैं जो काम 9 दिन में करूंगा अगर तुम 3 दिन में करोगे, इसका मतलब तुम मेरे से 1/3 टाइम लोगे कि नहीं लोगे। आगे का ड्रामा भी नहीं करना होता तो क्या होता, मैं जो काम 9 दिन में कर रहा हूं तुम 3 दिन में कर रहे हो, तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा मुझसे, अरे लगेगा ना। तो ये 15 दिन था तो इसका 1/3 क्या आता, एक 15 दिन था तो दूसरे वाले का 1/3 क्या आता, 5 आता कि नहीं आता। अरे हाँ या ना, कंफर्म, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं चल रही है, वेरी गुड, क्लियर हुआ मामला। अरे हाँ या ना, चलो भाई आगे आते हैं। लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, कल कराया हुआ भी था। ए को किसके बराबर लेना है, बी प्लस सी के बराबर लेना है। ए को किसके बराबर लेना है, बी प्लस सी। कल कैसा कहीं कोई सवाल कराया था क्या, ए कैन डू द सेम वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी कैन डू इट। फिर हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे थे, ऐसी करके कोई चीजें आई थी आपके सामने। अरे हाँ या ना, एसएससी सीजीएल मल्टीपल टाइम्स, बैंकिंग मल्टीपल टाइम्स। Arun can do a certain work in the same time in which Bipasa and Rahul together can do it। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, अरुण इज इक्वल टू बिपाशा प्लस राहुल। जो अरुण की एफिशिएंसी होगी वो दोनों एफिशिएंसी किसकी होगी, दोनों मिला के किसकी होगी, अरुण की एफिशिएंसी इज इक्वल टू बिपाशा प्लस राहुल, दोनों की एफिशिएंसी के बराबर होगी कि नहीं होगी। डन। ये अभिजीत और सोहम का क्या चलता रहता है, ये दोनों एक टाइम पे लेफ्ट होते फिर दोनों आएंगे, किसी के वाईफाई फ्री में पकड़े है ना।
वो गायब हो जाता होगा एक टाइम पे। रोज इनका यही होता है। अभी देखो ये 5 मिनट बाद आएंगे अपना मोबाइल डेटा कनेक्शन इस्तेमाल करके। जिसका वाईफाई था वो बेचारा चला गया होगा। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। अरुण एंड बिपाशा टुगेदर कुड डू इट इन 10 days। सवाल वहीं खत्म हो जाएगा, कल भी कराया हुआ सवाल है। अरुण और बिपाशा दोनों मिला के 10 दिन में करते हैं, और राहुल जो है कितने दिन में करता है? डन। अरे हाँ या ना? अच्छा अब एक चीज बताओ, क्या अरुण की जगह B+R लिख सकते हैं? कौन सा? यहाँ पे एफिशिएंसी के लिए स्टेटमेंट है। कल मैंने एक प्रीवियस ईयर में कराया भी है, एसएससी में भी बहुत बार आया है, हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आता है। देखो होता क्या, प्रॉब्लम क्या है इस सवाल की पता है? अगर वो लाइन ना पकड़ी जाए, मैं कहता हूं यहाँ पे मैं वो लाइन पकड़ ही नहीं रहा हूं। मैंने कहा अरुण प्लस बिपाशा 10 days में करते हैं, राहुल कितने दिन में करता है? 50 दिन में। अब मैं तुमसे कहता हूं इसका एलसीएम भी ले लो, इनकी एफिशिएंसी भी ले लो, ये सब कुछ तुम ले लिए। आज तुमको केवल ये पता है कि राहुल की एफिशिएंसी 1 है। राहुल की एफिशिएंसी कितनी है? पर अरुण की कितनी है नहीं बता सकते। विपाशा की कितनी है नहीं बता सकते। और अगर ये दोनों नहीं बता सकते तो डेस नहीं बता पाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस भी क्या करोगे, तीनों को ऐड कर लोगे तो क्या मिल जाएगा? अरुण प्लस विपाशा प्लस राहुल, इसके अलावा कुछ थोड़ी नहीं मिलने वाला। टुगेदर के बारे में भी नहीं दिया। तो यहाँ पे जब भी कभी हमारे पास टाइम को कंपेयर करता है तो इसका मतलब दोनों को एक साथ मैनेज करना होता है। ये अरुण इज इक्वल टू क्या है मेरे सामने? विपाशा प्लस राहुल है। Arun can do a certain work in the same time in which Bipasa and राहुल टुगेदर कैन डू इट। अगर अरुण जो है उतना ही समय लेता है जितना बिपाशा और राहुल मिला के लेते हैं, तो अरुण की एफिशिएंसी किसके बराबर है? बिपाशा या राहुल? इसका एक दूसरा तरीका तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं। तुम फावड़ा ले लो, अरे फावड़ा जानती हो, और गड्ढा खोदने चली जाओ। अपने साथ अपने पड़ोसी को लेके जाओ, ठीक है? दोनों मिलके पूरे दिन तक गड्ढा खोदना। क्लियर? अगले दिन मैं अकेले केवल शिव को भेज दूंगा, उतना गड्ढा खुद जाएगा। अरे हाँ या ना? बेचारे चार चार फावड़ा मारने के बाद आधा घंटा रेस्ट लेंगे। कुछ ऐसा ही होने वाला। अब तुम दोनों कितना करोगे? 2 2.5 फीट 3 फीट, तुम्हारी एफिशिएंसी इतनी होगी। वो बेचारा क्या होगा, बैल आदमी ले धनाधन है कि नहीं, गड्ढे खोदना है, सब खोद खाद बराबर कर देंगे। तो एक चीज बताओ, अगर कोई तुम्हें टाइम में लिखना चाहेगा तो ऐसा ही लिखेगा ना, यू बोथ ऑफ देम टुगेदर टेक द सेम टाइम एज यू टेक, ठीक है? और इसका मतलब अगर वर्क के रिस्पेक्ट में देखें तो आप दोनों की एफिशिएंसी मिला के उसकी एफिशिएंसी के बराबर है। क्लियर है? अब इसका सेकंड इनपुट लेते हैं। ये जो आगे वाले दोनों महान आत्मा बैठे हैं, इनसे रोटी बनाने के लिए कह दिया जाए। अरे तुम दोनों नहीं, उन्हीं के आगे वाले, ठीक है? इन दोनों को रोटी बनाने के लिए कह दिया जाए तो 1 घंटे में जितनी बनाएंगे उतनी शायद एक लड़की कोई 2 मिनट में बना के रख दे, है कि नहीं? ये पता लगा रोटी गोल हो रही है, कभी चाइना का नक्शा, कभी पकड़ ले रही है, ऐसे करते हुए। तो आप क्या लिख सकते हैं? एफिशिएंसी को कैसे कोरिलेट करेंगे कि चाहे अरुण को भेजो या बिपाशा और राहुल को एक साथ भेजो, काम बराबर है। तो अरुण इज इक्वल टू बिपाशा प्लस राहुल। अब अरुण की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस वाला टर्म मत लिखना, कि डेस कभी माइनस नहीं होता है। क्या सोच रहा होगा ऐसे काहे लिखवा रहे हैं, राहुल की जगह अरुण माइनस बिपाशा लिखवा दीजिए। तो आप रिप्लेस कीजिएगा तो हमेशा प्लस में कीजिएगा। क्लियर हुआ मामला? अब जरा ध्यान से देखो तो ये हट गए तो ऊपर वाली वैल्यू क्या बन गई? 2B प्लस, और नीचे वाली वैल्यू क्या बन गई? R। तो ट्वाइस ऑफ बिपाशा की जो एफिशिएंसी आई कितनी आई? 4 आई। वे एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। यहां तक का मामला क्लियर? आर से आर कैंसल, ट्वाइस बी प्लस आर। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, ये वैल्यू थी 1, ये पूरी वैल्यू मिला के 5 है, जिसमें ये 1 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है? तो ट्वाइस ऑफ बी की वैल्यू कितनी हुई? 4। मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी? अरे बी की एफिशिएंसी कितनी? बी की एफिशिएंसी कितनी? 2।
अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारे पास यही से चलते हैं और काम को खत्म करते हैं। इनकी एफिशिएंसी 2, इनकी एफिशिएंसी कितने निकाले बच्चा, एक, तो एक की एफिशिएंसी कितनी हो गई, एक की दो, एक की एक की तीन। अब तुम्हें जो भी पूछना है पूछ लो। 50/3 डेज ए को लगेगा। आपका किसका पूछा है, विपाशा का, तो 50/2 कितना, 25 दिन। 50/2 कितना दिन, 25 दिन। कल भी एक सवाल कराया था, आज भी करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक पेपर में आता जाता रहता है। ठीक है। कह रहा है शेखर, प्रदीप और संदीप किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। आफ्टर ऑल द थ्री वर्क फॉर 2 डेज, शेखर चला जाता है और प्रदीप और शेखर 10 और दिन तक काम करते हैं और प्रदीप चला जाता है। संदीप वर्क करता है आखिरी के और 40 दिन और काम को कंप्लीट करता है। कितने दिन में शेखर अलोन उस काम को कंप्लीट कर सकता है? इफ संदीप कैन कंप्लीट इट इन 75 days. If Sandeep can complete it in 75 days. करने के दो तरीके, एक तरीका इन्होंने कितना किया, इन्होंने कितना किया, इन्होंने कितना किया, यही काम है। दूसरा, कल मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन बनाना सिखाया था, उसके लिए तुम्हें ये चीजें जाननी जरूरी है कि टोटल वर्क कितना है। शेखर प्लस प्रदीप लिखना ही पड़ेगा। शेखर प्लस प्रदीप प्लस संदीप कितने दिन में क्लियर है, कितने दिन में, 15 दिन। संदीप जो है बेचारा वो कितने दिन में, 75 दिन में। कितने दिन में, तो हम क्या मान सकते हैं, मेरा टोटल वर्क कितना है मेरे बड़े भाई, टोटल वर्क कितना ले लें, 75 ले लें। और टोटल वर्क 75 ले लें। देखो एफिशिएंसी मैं इसीलिए अलग अलग उससे रिप्रेजेंट करूंगा कि आपके पास कोई टेंशन लेने की जरूरत ना रहे। शेखर की जो, संदीप जो है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 1, और तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, डन। अब जैसे जैसे सवाल पूछता जाए वैसे वैसे चलते रहो। आफ्टर ऑल द थ्री वर्क फॉर कितने डेज, तीनों की एफिशिएंसी है क्या? अरे भाई यहाँ पे आप बाकी चीजें क्यों नहीं निकाल सकते, तीनों की एफिशिएंसी एक साथ नहीं दी है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ डेज डिवाइड करता हूँ, शेखर कितने दिन किया, प्रदीप कितने दिन किया, संदीप कितने दिन किया, तीनों की वर्क की एफिशिएंसी है क्या, नहीं है। तो दैट्स वाई द रीजन हमने यहाँ पे क्या करना है, जिसके जिसके साथ एफिशिएंसी है उसको करते हैं। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। और तीनों ने अगर 2 दिन तक काम किया तो कितना काम हुआ होगा भाई, शेखर प्लस प्रदीप प्लस संदीप के 2 दिन का काम बराबर कितना हो गया होगा, 10 काम हो गया होगा। शेखर चला गया और उसको जाना भी था। अगर वो नहीं जाता मेरे बच्चे, तो आपको इसकी एफिशिएंसी ही नहीं पता थी, फिर ये आगे आता दिमाग लगाता। ठीक है। अब लास्ट लाइन पकड़ो, कह रहा संदीप वर्क फॉर अनदर 40 डेज। अगर संदीप 40 दिन तक काम करता है तो इसका मतलब काम कितना किया होगा, संदीप ने 40 ही तो किया होगा। अभी मैं बीच वाली लाइन में तुम्हें जानबूझ के नहीं उलझाना चाह रहा हूं कि अभी तुम यहाँ पे उलझोगे तो थोड़ी देर तक और टेंशन में रहोगे। क्लियर है? यहां तक का मामला किसको क्लियर हुआ, पहला और तीसरा पकड़ के, पहला और तीसरा पकड़ के कुछ क्लियर हुआ क्या? स्क्रीन नॉट क्लियर, नहीं इस साइड से क्लियर है, थोड़ा सा आपके तरफ में दिक्कत होगी फिर। अभी क्लियर हो गई होगी। कलर बदल देते हैं, लाल लाल कलर जो है वो बेचारा कैमरे को अच्छा नहीं लग रहा है। स्क्रीन क्लियर है। ओ माय गॉड, 40 दिन 3 हिस्सों में काम हुआ है। ठीक है, फिर से सोचिए क्या क्या है। पहला हिस्सा जब तीनों साथ थे, दूसरा हिस्सा जिसमें शेखर नहीं था, दोनों साथ थे, उस हिस्से की मुझे एफिशिएंसी नहीं पता है। प्रदीप और संदीप मिला के कितना काम करेंगे, आपको एफिशिएंसी पता है क्या?
तो मैं अभी उस हिस्से के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं उसके बारे में सोचूंगा जो जो मुझे पता है। मुझे किसकी एफिशिएंसी पता है? संदीप की। तो मैंने कहा काम 3 हिस्सों में हुआ है, जिसमें संदीप 40 दिन काम किया है और तीनों ने मिला के कितने दिन किया है? 2 दिन किया है। ठीक है, तो ये तीनों ने मिला के जब 2 दिन किया तो 10 काम, संदीप ने 40 दिन काम किया तो कितना काम हुआ? 40 काम। अच्छा, मैं एक चीज बताओ, रिमेनिंग वर्क कितना है भाई? ये रिमेनिंग वर्क कितना आया होगा यहां से? अरे आया होगा। यहां तक का मामला क्लियर है? अरे हाँ या ना? अगर रिमेनिंग वर्क 25 आया है तो वो किया क्या है? प्रदीप एंड संदीप वर्क फॉर, अरे किए हैं कि नहीं? तो मतलब प्रदीप और संदीप की जो एफिशिएंसी आएगी वो क्या आएगी? 25 काम अगर 10 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2.5। ये एफिशिएंसी निकालने के लिए ही केवल काम किया जा रहा है। आपको यहां से केवल एफिशिएंसी सोचनी थी। फिर से समझ लो बात को। मेरे पास 25 वर्ग बच रहा है जो प्रदीप और संदीप मिला के 10 दिन में कर रहे हैं। तो इनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 2.5। जिसमें संदीप की एफिशिएंसी कितनी मार्क किए थे? 1। तो प्रदीप की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 क्लियर। और अगर ये 1.5 है तो शेखर की एफिशिएंसी आएगी 2.5, क्योंकि तीनों की मिला के कितनी है मेरे भाई? तीनों के मिला के 5 है। फिर से देखो, ये 1 है, ये दोनों मिला के कितना निकाले? 2.5 में अगर ये 1 है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? और सब मिला के 5 है, और यहां से यहां तक 1 और 1.5 है, तो इनके नसीब में कितना बचेगा? 2.5। अरे बचेगी कि नहीं बचेगी? आ गई तीनों की एफिशिएंसी। अब तुमसे जो पूछा है पूछ लो। क्या पूछ रहा है शेखर? 2.5 के हिसाब से 75 काम 30 दिन में निपटा देंगे। मैंने कहा था जैसे ही हम बैंकिंग के लेवल के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे या एमबीए के लेवल के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। आधा डेटा छुपा हुआ होता है इसमें। फिर से समझाता हूं सवाल को। 5 और 1 कैसे आया? फिर से समझाते हैं सवाल को। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इधर से शुरू करते हैं। इधर देखो, पहला टर्म तुम्हारा कौन सा है? शेखर प्लस प्रदीप प्लस संदीप। इनके डेज कितने दिए हैं? और एक लास्ट में दिया है कि शेखर टोटल कितने दिन में करता है। आज तक हम लोग ऐसे ही करते हुए आते हैं कि नहीं? जिनका टोटल वर्क डिफाइन है उनकी क्या निकलती है? एफिशिएंसी। अब यहां से सोचो टोटल वर्क कितना आएगा? संदीप है, और अगर सी संदीप है तो एक चीज बताओ, संदीप एक के हिसाब से कितना काम करेगा? 40। डन। ए बी और सी 5 के हिसाब से कितना काम करेंगे? 10। तो ये बीच का काम कितना बचेगा? 25। अब एक तरीका है कि बी इतना करता है तो सी कितना करेगा और बाकी चीजें कितना होगा। और दूसरा तरीका क्या है? अगर बी प्लस सी 10 दिन में 25 काम करते हैं तो मतलब बी और सी के एक दिन के काम की वैल्यू कितनी आई? मेरा मेजर मोटो यही था कि प्रदीप और संदीप मिला के एक दिन में कितना करते हैं मेरे भाई? 2.5। अब एक चीज बताओ, अगर संदीप एक है तो प्रदीप कितना है? अरे है कि नहीं है? और यहां से जाने से अच्छा यहाँ पे भी जा सकते हो कि अगर ये वाला 2.5 है तो ये वाला भी कितना होगा? अरे टोटल 5 लाना है और 2.5 में 1.5 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं? 2.5 में क्या जोड़ा जाएगा? 28 और 28 मिला के 5 होता है, तो कितना आएगा शेखर का? 2.5। और शेखर के डेज कितने होंगे? टोटल काम 75 अपॉन, अपने दोस्त को बुलाता है और इतना कुछ कर लेता है। अच्छा, 80% वर्क जो है 20 दिन में करता है तो टोटल वर्क 25 दिन में करेगा।
देखो जिसको कोई टेंशन होती है ना वो ऐसे सोचा करो, 80 और 100 का रेशियो कितना है। मैं 4 काम कर चुका हूं 20 दिन में, तो 5 काम करने के लिए मुझे कितना लेना पड़ेगा। चाहे तो 4/5 लिख के भी काटा कुटिम खेल सकते हो। और दूसरा मैं ऐसे सोचता हूँ, 80 मतलब क्या हुआ, 100 के रिस्पेक्ट में 20 20 20 के 5 हिस्से बनेंगे। 80 मतलब मैंने 4 कर दिया, एक और बचा, 4 में मुझे अगर 20 लगता है तो टोटल काम करने के लिए मुझे कितना लगेगा, 25। पहला वाला मामला क्लियर। अरे दिनेश को कितने दिन लगेंगे, दिनेश को कितने दिन लगेंगे, 25 दिन पूरे काम को करने के लिए, ठीक है। अब कह रहा है ही देन कॉल गोकुल एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 days। 80 हो गया तो बचा कितना, अरे भैया 80 हो गया तो बचा कितना, बचा ना 20 3 दिन में कर रहे हैं, तो 100 कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। अरे 20 पंचे संभर। तो अगर मैं ये कहता हूं कि यहां से मुझे क्या मिल रहा है, दिनेश और गोकुल टोटल काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं, कब बुलाया है, 80% खत्म करने के बाद। तो अगर 80% खत्म करने के बाद बुलाया तो बचा कितना काम। अब एक चीज सोचो, 20 और 100 का रेशियो सोचोगे तो क्या होगा, ओरल सोचने के लिए ये हो गया। और जिसको ओरल नहीं सोचना है ऐसे लिख सकते हैं, 20/100 पीस ऑफ वर्क कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में। क्लियर हुआ क्या कुछ, अरे हाँ या ना। 20% वर्क कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में। 20% 3 दिन में, तो 100% कितने दिन में, 20% 3 दिन में, तो 5 टाइम्स इधर हुआ, तो ये भी वैल्यू कितने टाइम्स होगी, 5 टाइम्स। क्लियर हुई बातें। ये क्वेश्चन घर पे ट्राई कर लेना भाई, ये वाला। 20 दिन किए, 30 दिन में कर सकते थे, मतलब 2/3 कर दिए, 30 दिन में कर सकते थे, 20 दिन काम किए तो कितना काम किए, 2/3। बचा कितना, दिमाग ऐसे चलना चाहिए, 2/3 हो गया, बचा कितना। और ये 1/3 कितने दिन में कर रहा है, तो टोटल कितने दिन में करेगा, तो हरि का 60 और हरि और विजय का 30। और यहां से आंसर आ जाएगा आपके पास 60 डेज। जब कभी भी ऐसा हो तो एफिशिएंसी बराबर बराबर बढ़ती है, डेज हाफ होते। अरे 60 2 1 एफिशिएंसी हमेशा बराबर बराबर बटेगी। दोनों मिला के अगर डेज आपके पास ट्वाइस हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, इसका मतलब दोनों ने बराबर बराबर काम किया। जैसे अगर आपको कभी इसमें कोई टेंशन हो तो ऐसा समझो, राम 10 दिन में करता है, श्याम भी 10 दिन में करता है, दोनों मिला के कितने दिन में करेंगे, तो 5 दिन आंसर आएगा। अगर दोनों के नंबर ऑफ डेज बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, उनको मिला के लगा हुआ समय क्या होगा, हाफ। तो यहाँ 60 देखा, दूसरे का हाफ दिखा, अपने आप क्या हो गया कि डेज कैसे होंगे, बराबर होंगे। इक्वेशन नहीं है वो, एक पोर्शन है, आपको यही सोचना है। एक पोर्शन हम कैसे सोच सकते हैं, लिख के। और दूसरा पोर्शन हम कैसे सोच सकते हैं, इस तरीके से कि यार इतना दिन हुआ। मैंने कहा ना लॉजिक बड़ा सीधा सा होता है, टाइम एंड वर्क का मतलब बड़ा सीधा है। तुम मुझसे पूछो सर बैच कितने दिन में खत्म होगी, मेरा रिकॉर्ड है 250 दिन से पहले मेरी कभी बैच ही नहीं कंप्लीट हुई है। 8 महीने मुझे पूरा लगता है किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए। मतलब अगर आप मेरे पास किसी एक बैच के लिए आए हैं तो 8 महीने, और वो भी ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे की बैच कंप्लीट करके मैं खत्म करूंगा। 8 महीने 3 3 3.5 3 घंटे पढ़ा के आपकी बैच कंप्लीट होगी। और जिसमें क्या होता है कि आपका टाइम ना बर्बाद हो, इसलिए क्या होता है मल्टीपल टाइम में उसको बैच को कराया जाता है कि एडवांस के लिए अलग ले लो, इसके लिए ये ले लो, टाइम एंड चल रहा है दूसरी वाली और ले आ दिया जाए। 8 महीने लगातार बैच जाती है, क्यों जाती है, उतनी ही प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा तुम सोचो, मैं तुम्हें केवल कंसेप्ट पढ़ा के छोड़ दूं, ये ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, घर जाके क्या हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारे पास सवाल आएगा ना तुम यही सोचोगे, खुद तो कुछ पढ़ाते नहीं, सीट दे देते हैं, है कि नहीं। पर अगर मैं तुमसे 50 60 क्वेश्चन यहाँ कराता हूँ सेम टाइप के, फिर वही सीट आती है, फिर आप करते हो, घर जाते हो, तो आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगेगा। क्लियर है। अब 8 महीने की बैच है, 8 महीने की बैच में देखो यहाँ पे मेरे पास 3 तरीके के लोग हैं।
एक जिन्होंने मेरे साथ अप्रैल से स्टार्ट किया है, अप्रैल से स्टार्ट किया ना, यहाँ 1 अप्रैल या मई से स्टार्ट किया, जब भी स्टार्ट किया है, कुछ लोगों ने यहाँ मेरे साथ 3 महीने बिता दिए हैं, कुछ लोगों ने मेरे साथ यहाँ 2 महीने बिताए हैं, और कुछ लोगों ने 1 महीना बिताया है। तो जिन्होंने 1 महीना मेरे साथ बिताया है तो उनका सिलेबस कितना पूरा हुआ होगा? 1/8। भाई 8 महीने में कंप्लीट होना था, 1 महीने आपने काम किया, तो 1/8 मतलब आपने केवल 12.5% पढ़ा है। जिन्होंने 4 महीने मेरे साथ बिता दिए उनका कितना सिलेबस हो गया होगा? 4/8 मतलब 50% हो गया होगा। जिन्होंने पूरे 8 महीने बिता दिए हैं, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, 8 के बाद और आगे आ रहे होंगे तो दूसरी बार चालू होगा उसको। अरे होगा कि नहीं ऐसे? तो सेम चीजें मैंने यही कही कि भैया दोनों मिला के कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। काम कितना कराया? तो काम कितना हुआ? 2/3। अरे हुआ कि नहीं? और दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 1। मामला क्लियर? अगर मैं उसको छोड़ दूं, हर चीज का माधवन से ही कंपैरिजन है। अरे हर चीज का किससे कंपैरिजन है? तो देखो मेरे पास एक बड़ा सीधा सा लॉजिक है, यहाँ 4 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? कितने अच्छे लोग हो तुम लोग, है कि नहीं? तो मैं मान के चलता हूं कि माधवन की जो एफिशिएंसी है वो 20 है। माधवन की एफिशिएंसी कितनी है? सर माधवन की एफिशिएंसी 20 क्यों ले रहे हो? क्योंकि यहाँ सब कुछ कंपैरिजन किससे है? माधवन से ही है। अब कह रहे माधवन के बाद ये इनवाइट किसको करते हैं? मनोहर और जो भी बालिका है अच्छी है, जो कि 3/4 फास्ट है। जो कि कितने फास्ट है? अगर 3/4 फास्ट है तो भाई 3/4 ही काम भी करेंगे। एक नॉर्मल सी चीज है, विराट कोहली के सामने अगर खड़ा करके किसी ऐसे इंसान को दे दिए जो बॉलर है, तो क्या करेगा? भाई मैं तुम्हारे 1/4 फास्ट हूँ, तो ये जितनी देर में क्या होगा, मैं तुमको सिंगल दूंगा तो तुम चौका मारना, ऐसा मत करना तुम मुझे फिर सिंगल दे के ले आ दो, नहीं तो मैं घर चला जाऊंगा, मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो 3/4 फास्ट होने का मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे काम भी क्या करूंगा? 3/4 करूंगा। तो ये दोनों जो मिला के मनोहर और मंजिमा, ये इसके 3/4 का मतलब कितना काम करेंगे? कितना काम करेंगे? कितने लोगों को मामला क्लियर हुआ? ये क्लियर? अच्छा अब एक चीज बताओ, मनी एंड मोहन, कौन? फिर से एक नया नाम दे दिया, मनी एंड मोहन। 1/5 पास, तो ये कितना काम करेंगे? अरे ये कितना काम करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? डन। कह रहा है इफ द 5% टीम वर्क्स द सेम जॉब एंड दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर देम टू फिनिश द जॉब? 15 15 30, 30 और 8 38, 38 और 20 58/100। वेरी गुड। इसने और मजा लिया है जीवन में, ऑप्शन देख के समझ में आया। इसने ये नहीं कहा कि ये जो बेचारे हैं ना दोनों साथ में, हु कैन वर्क, मतलब ये लिखा है कि दोनों के लिए अलग अलग मैं बता रहा। किसके लिए? मनोहर एंड मंजिमा। जिसको बुलाया मनोहर भी उसके रिस्पेक्ट में कितना फास्ट है? 3/4। और मंजिमा भी कितना फास्ट है? तो मतलब अगर इनकी एफिशिएंसी 15 है तो इनकी भी एफिशिएंसी कितनी है? इनकी 4 है तो इनकी भी कितनी है? क्लियर? अब टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? डेज इनटू एफिशिएंसी। आपको क्या मनोहर का डेज पता है क्या? माधवन का? अरे हाँ या ना? और उसकी एफिशिएंसी कितनी लिए हो? तो टोटल वर्क 100। सबकी एफिशिएंसी मिलाते हैं, 20 + 30 50 + 8 20 + 10 20 + 30 50 + 8 58। अब काटने की कोशिश कर लो, चाहे वहां या यहाँ। 100/58 के आधे को क्या कहते हो? बच्चा माधवन की 20 मुझे सोचना था। क्यों सोचना था? माधवन के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन था। जब आप कभी सीजीएल वाली सीट देखे होंगे ना, तो सीजीएल वाली सीट में सिंगल कंपैरिजन होता है, ए हु इज 20% एफिशिएंट देन बी।
सी हु इज 20% लेस एफिशिएंट देन दिस। तो हम किसी एक वैल्यू को 100 पकड़ते हैं, क्योंकि 100 का हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, 20%। आज मैं 100 भी पकड़ सकता था। मैं क्या पकड़ सकता था सर? 100 क्यों पकड़ सकते थे? क्योंकि 100 का 3/4 आप आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? 100 का 1/5 आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू पकड़नी थी जिसका मैं 3/4 या 1/5 निकाल सकूं, मतलब वो डिविजिबल हो 4 और 5 से। किससे डिविजिबल हो? 4 और 5 से। सर अगर ऐसा नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा? जो जिंदगी सही चल रही वो खराब हो जाएगी। जैसे अगर तुम इसको 5 पकड़ लो, क्या पकड़ लो? अब आपने इसको 5 पकड़ा तो ये वाला वैल्यू आएगा 15/4, ये फिर आएगा 15/4। अच्छा लग रहा है क्या जोड़ने में? तो इज्जत किसमें है? 4 का भी एक टर्म दे दो भाई, 5 का 1/5 एक आ गया, ये खुशी मिल गई। तो इसीलिए ऐसा टर्म सोचा जो 5 से भी डिविजिबल हो और किससे डिविजिबल हो? 4 से। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन नंबर 6? जो भी अच्छा है, ये जानते हो जब एसएससी में सवाल आता है तो क्या होता है, वो लोग इज्जतदार क्वेश्चन पूछते हैं। बैंक वैंक में वो क्या कहते हैं कि तुम अंग्रेज हो, अंग्रेजी समझो, ठीक है। आईबीपीएस पहले ही कहता है तुम क्या हो गए, अंग्रेज हो गए, तो आप क्या समझो, अंग्रेजी समझो। एसएससी में क्या सीधे सवाल पूछता है, इन हाउ मच टाइम ही विल डू द ट्वाइस ऑफ वर्क, इन व्हाट टाइम ही विल डू द थ्राइस ऑफ वर्क, एट व्हाट टाइम ही विल डू द 60% ऑफ द वर्क। अच्छा एक चीज बताओ, ये डेटा किसके लिए दिया है? किसके लिए? एक बुकलेट के लिए। सेम बुकलेट मतलब एक बुकलेट के लिए ही दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो जो आंसर आना चाहिए वो किसका आना चाहिए, एक बुकलेट का। मुझसे कह रहा है 14 बुकलेट, तो मतलब मैं क्या कहूंगा, मेरा वर्क कितने टाइम्स कर दिए? अरे भाई एक बुकलेट का डेटा दिए तो मेरा आंसर भी एक बुकलेट के लिए आना चाहिए। अब आप कह रहे हो 14 बुकलेट करना है, 14 बुकलेट लिखने का मतलब क्या हो गया, आपने मेरे टाइम को कितना कितना वर्क बढ़ा दिया, 14 टाइम बढ़ा दिया कि नहीं एक काम में। अभी तुम एक चीज सोचो, जैसे हम इनसे बतियाने लगते क्लियर हो जाते, बेचारा समझ लेता है, अब फिर सही करेंगे, इससे अच्छा छोड़ दो, है कि नहीं। अब वापस आते मुद्दे पे, इधर समझो। अगर मैं कह रहा हूं एक बुकलेट छापना है और 14 बुकलेट छापना है, मतलब काम कितने टाइम से बढ़ा दिए? अगर मैं तुमसे कह दूं, कभी ऐसी चीजें हुई आपके साथ, आपके यहाँ पे टीचर ने लिख दिया गया होगा सॉरी आई डू नॉट डू इट अगेन, ऐसे करके लिखने के लिए, है कि नहीं? ऐसा कभी अंग्रेजी में लिखवाया है उन्होंने? बहुत बार। अब फिर तुम क्या करते थे, पन्ना भरते रहते, थोड़ी देर बाद गुस्सा आ जाती थी, फाड़ के फेंक देते थे। क्या हुआ? अच्छा पनिशमेंट। अच्छा कभी कभी कोई ऐसे भी टीचर रहे होंगे, बड़े बेहतरीन टीचर, वो सीधे कहते थे ये सेम क्वेश्चन तुमको 5 टाइम करके लाना है। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ऐसे कहते थे कि नहीं कहते थे? फिर तुम तीसरी बार जब जाते थे तो तुम्हें क्या लगता था, कुछ शॉर्टकट मार दे, चौथी बार में भी है। पर एक चीज तुम सोचो, अगर तुम एक बार में उनका होमवर्क 10 मिनट में करते हो और वो मास्टर जी ने आपको कहा 5 बार करना है, तो आज कितना डुबाएंगे मास्टर जी? एक काम के लिए 10 मिनट, तो 5 गुना काम के लिए कितना, 50 मिनट डुबाएंगे कि नहीं डुबाएंगे? तो सिंपल सी चीज है, अगर 14 वर्क बुक करना है, 14 बुकलेट, तो कितने टाइम्स जाएगा, 14 टाइम्स। चलिए करते हैं, P 10, बी और, अरे क्यू आर है ना, हाँ, छोड़ो, क्यू और आर कितना, 4, एलसीएम 40, 20 ले लेते हैं। डेटा कहीं का कहीं चला गया, 2 और 5, नहीं कहीं नहीं गया। 20/7 एक बुकलेट के लिए, तो 14 बुकलेट के लिए मल्टीप्लाई। एक्चुअल में ये जो फॉन्ट है ना, ये मुझे लगता है इसकी वजह से दिक्कत हो, इसको मैंने बोल्ड कर दिया है टाइम्स में लेके, इसलिए वो रिफ्लेक्ट में थोड़ा दिक्कत दे रहा है, इसको अगली बार बोल्ड नहीं करते। नकुल का एक प्रोडक्ट के लिए बनने का समय कितना हुआ, 32/6, और राम का, क्लियर,
तो ये डेज क्या हो गए, फ्रैक्शन में हो गए, डेज किस में हो गए, फ्रैक्शन में हो गए। और अगर मैं आपको डायरेक्टली कहता हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू मेक 110 प्रोडक्ट, अब आपके सामने क्या कह रहा है कि दोनों को एक साथ कराना है और कितना कराना है, कितने प्रोडक्ट बनाने हैं, 110 प्रोडक्ट बनाने हैं। तो 110 प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं क्या कहूंगा कि इनका एक के लिए इतना समय है, एक के लिए इतना समय। तो इधर देखो 32/6 प्लस टोटल क्या हुआ, ये दोनों कब होंगे, जब दोनों कितने कितने प्रोडक्ट बनाए, एक एक बनाए। और अगर आपको दिमाग में सीधे चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हो कि 110 बनाने हैं, ये किस रफ्तार से बनाएगा, 32/6, पड़ोसी किससे बनाएगा, 8। अब फिर अगर आप इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो आसानी से चीजें हो रही है। अब एक चीज सोचो तुम मेरे पास, कभी भी एफिशिएंसी को कंपेयर करने के लिए, एफिशिएंसी को कंपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए, सेम काम कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। अब यहाँ जो आपको टेंशन दे रहा है ना वो यही दे रहा है। एफिशिएंसी कैसे सोचना है, इधर समझो, ए और बी, कह रहा ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी। तो अगर ए एक काम कर रहा है तो बी कितना काम कर रहा है, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी। फिर कह रहा है इन 1/6 ऑफ द टाइम, मतलब अगर इसको 6 समय लग रहा है तो इसको कितना समय लग रहा है। ये किसके बारे में बात हो रही है, डायरेक्टली एफिशिएंसी सोचने का तरीका समझना। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम, मतलब ए एक काम को करता है जब बी जितनी देर में दो काम करता है और ये 6 काम होता है। क्लियर है बात। पर एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, जरा काम की चीज बताओ, एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, वर्क बराबर होना चाहिए। अरे वर्क क्या होना चाहिए, तो अगर ये एक है तो इसको भी एक बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। भाई दो काम अगर 6 यूनिट में करता है तो एक काम कितनी देर में करेगा, या इसको दो कर सकते थे, ये दो होगा तो ये भी दो हो जाएगा। क्लियर है बातें। हमें कभी भी एफिशिएंसी कंपेयर करने के लिए वर्क को कैसा रखना पड़ता है, सेम रखना पड़ता है कि नहीं। दैट्स वाई द रीजन हम एलसीएम लेते हैं। अब एक चीज बताओ, तो अगर सेम काम करने के लिए ए को और बी को, ए को जहां टाइम लगता है 1 यूनिट, वहीं बी को टाइम लगता है कितने यूनिट, अरे लगता है कि नहीं। अगर ये इनकी टाइम की एफिशिएंसी है तो वर्क की एफिशिएंसी कितनी होगी, फिर से समझो, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी, तो बी दो करता होगा तो ए कितना करता होगा, इन 1/6 ऑफ द टाइम। अगर बी को 6 लगता होगा तो ए को कितना लगता होगा, एक। पर हमने कहा सर कभी भी कंपैरिजन या एफिशिएंसी के लिए हमेशा कार्य सेम होना चाहिए। कार्य कैसा होना चाहिए, अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि तुमने आधा काम किया इसका तिहाई काम किया फिर कंपेयर कर रहे हो। अगर मुझे ओरिजिनली चाहिए तो मैंने कार्य सेम करेंगे, एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी। तो मैंने कहा ये एक काम करता है और ये भी कितना काम करता है, एक काम। तो अगर दो काम में इसको 6 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा था तो एक काम में कितना लगेगा। क्लियर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर कांस्टेंट वर्क इनके टाइम का रेशियो 1:3 है। फॉर कांस्टेंट वर्क इनके टाइम का रेशियो क्या है, तो इनके वर्क का रेशियो, इनके वर्क का रेशियो हुआ मामला। क्लियर। अब हमसे जो पूछना है पूछ ले। टुगेदर दे टेक 40 days टू कंप्लीट द वर्क, तो टोटल वर्क 80 आया। बोलो भाई 80 कैसे आया, 4 × 20। कह रहा है टाइम टेकन बाई बी टू कंप्लीट द वर्क इंडिपेंडेंटली, कितना आएगा, 80/1 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा कि नहीं होगा। क्लियर। अब इसका दूसरा तरीका समझो, समय बराबर कर लेते हैं। भाई वर्क बराबर करोगे तो क्या होगा, टाइम का रेशियो मिला उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा तरीका क्या है, कौन कितना एफिशिएंट है ये कैसे पता चल सकता है, अरे समय बराबर कर डालो। समय क्या कर लो, बराबर कर लो। अगर आपने समय बराबर कर लिया और उस समय में, जैसे एक नॉर्मल सी चीज है, मैं कहता हूं इस क्लास में
कौन सबसे तेज रोटी बना सकता है, कैसे पता चलेगा? कुछ मत करो, 5 मिनट का समय सबको दे दो, ले दनादन बनाते रहे, जो सबसे ज्यादा बनाएगा वही क्या कहलाएगा, सबसे इफिशियंट है कि नहीं। तो दूसरा लॉजिक ये है कि सबका समय क्या कर डाले, बराबर कर डाले। इधर देखो ये 6 है और ये 1 है, तो इसको भी क्या बना दे। अरे हाँ या ना, पहले वाला डेटा ही हटा देता हूं, नहीं तो फिर एक आध बेचारा कोमा में चला जाएगा। कुछ ऐसा सवाल दिया था, 6 1 ये दिया था, समय बराबर करते। अगर मैं 6 गुना समय, हाफ था ना, ठीक है। अगर मैं अपने टाइम को 6 टाइम करता हूं, टाइम को क्या करता हूं, तो काम भी कितना होगा। मिल गई एफिशिएंसी का रेशियो, 3:1।